अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस मर्द की एक्वेरियस औरत से मोहब्बत की। क्या ये मोहब्बत वाकई मोहब्बत होती है या टकराव? ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए। व्यूवर्स, जब एक्वेरियस मर्द पहली बार एक्वेरियस औरत से मिलता है तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि दो आज़ाद रूहों का ऐसा टकराव होता है जो या तो एक नई दुनिया तख्लीक करता है या फिर एक ऐसा तूफ़ान बन जाता है जो सब कुछ बदल दे। ये ताल्लुक़ मोहब्बत की इंतहा होती है या आज़ादी और ज़िद की जंग है या फिर मोहब्बत का गहरा समंदर। एक्वेरियस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो आम नहीं सोचता, रवायतों को तोड़ता है, असूलों को चैलेंज करता है और मोहब्बत को भी एक मुनफरिद ज़ाविये से देखता है। सोचें, जब यही खसूसियात दो अफराद में हों तो क्या होगा? क्या ये दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे? ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में हम न सिर्फ इस राज को खोलेंगे बल्कि वो हैरान कुन हकीकत भी सामने लाएंगे जो अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप खुद एक्वेरियस हैं या किसी एक्वेरियस से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं एक्वेरियस के रिश्ते के हवाले से वो हकीकतें जो शायद आपने पहले नहीं जानी थी। एक्वेरियस मर्द एक ऐसा किरदार है जो बज़ाहिर ठंडा, संजीदा और थोड़ा सा दूर लगता है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी कायनात चलती है। वो आम मर्दों की तरह जज्बाती इजहार नहीं करता बल्कि ज़हनी कनेक्शन को ज़्यादा अहमियत देता है। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ दिल का मामला नहीं बल्कि दिमाग का खेल है। वो ऐसी औरत की तरफ खिंचता है जो मुनफरिद हो, जो भीड़ से अलग हो, जो उसकी सोच को चैलेंज करे। एक्वेरियस मर्द आज़ादी को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है और अगर उसे लगे कि कोई उसकी आज़ादी पर ताला लगा रहा है तो वो फ़ौरन फासले इख्तियार कर लेता है। यही वजह है कि उसके साथ ताल्लुक़ में एक ख़ास बैलेंस ज़रूरी होता है। वो वफ़ादार होता है लेकिन अपनी शराइत पर, वो मोहब्बत करता है लेकिन अपने अंदाज़ में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो किसी के लिए ख़ुद को बदलने क्या तसव्वुर नहीं करता। अब सवाल ये है कि क्या एक्वेरियस वूमेन इस पेचीदा शख्सियत को समझ सकती है? एक्वेरियस वूमेन भी व्यूअर्स किसी मुअम्मे से कम नहीं होती। वो मजबूत, खुद मुख्तियार और अपने फ़ैसलों में बेहद पक्की होती है। वो किसी के साए में रहना पसंद नहीं करती बल्कि ख़ुद अपनी पहचान बनाती है। इसके लिए मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि वो अपनी आज़ादी कुर्बान कर दे, बल्कि वो एक ऐसा साथी चाहती है जो उसे समझे, सपोर्ट करे और उसे वैसे ही कबूल करे जैसे वो खुद है। लेकिन अपने जज्बात को वो हर किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करती। वो अपने दिल के दरवाज़े बहुत कम लोगों के लिए खोलती है, लेकिन जब वो किसी को अपना बना ले तो फिर पूरी शिद्दत से उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ एक पेचीदगी भी है कि वो ज़िद्दी भी हो सकती है और अगर उसे लगे कि कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वो फ़ौरन पीछे हट जाती है। अब सोचें, जब ऐसी औरत का सामना एक ऐसे ही आज़ाद ख़याल मर्द से हो तो फिर क्या होगा? जब एक्वेरियस मर्द और एक्वेरियस औरत पहली बार मिलते हैं तो इनके दरमियान एक अजीब सी कशिश पैदा होती है। ये वो कशिश नहीं जो आम तौर पर ज़ाहिरी खूबसूरती या जज्बाती शिद्दत से पैदा हो, बल्कि ये एक ज़हनी हम आहंगी होती है। दोनों एक दूसरे की बातों में दिलचस्पी लेते हैं, एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं और हैरान कुन तौर पर इन्हें महसूस होता है कि जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हों। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू व्यूअर्स ये भी है कि दोनों ही अपने जज्बात को फ़ौरन ज़ाहिर नहीं करते। दोनों एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करते हैं, टेस्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि इनका आगाज़ सुस्त मगर गहरा होता है। लेकिन अगर ये कनेक्शन मज़बूत हो जाए तो फिर ये एक ऐसा रिश्ता बन सकता है जो आम रिश्तों से कहीं ज़्यादा मुनफरिद हो। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या ये कशिश हम हमेशा कायम रहती है या वक्त के साथ साथ यही कशिश टकराव में बदल जाती है? व्यूअर्स, वक्त गुजरने के साथ साथ एक्वेरियस मर्द और एक्वेरियस औरत के दरमियान जो ताल्लुक़ बनता है वो आम मोहब्बत जैसा नहीं होता। ये एक गहरा ज़हनी और रूहानी कनेक्शन बनता है जहाँ दोनों एक दूसरे की सोच, ख्वाबों और नज़रियात को समझते हैं। लेकिन यही वो मकाम होता है जहाँ असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि दोनों ही अपनी आज़ादी के आदी होते हैं। दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। शुरू में यही चीज़ इन्हें एक दूसरे के करीब लाती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता यही आज़ादी अना की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अगर
इनमें से एक भी दूसरे पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करे जो फ़ौरन एक इनविजिबल वॉल खड़ी हो जाती है। ना कोई झुकता है, ना कोई माफ़ी मांगने में पहल करता है, और इसका नतीजा सिर्फ खामोशी, फासले और अंदर ही अंदर बढ़ती हुई गलतफहमियां हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर दोनों समझदारी से इस मरहले को हैंडल कर लें तो ये ताल्लुक़ नाकाबिले शिकस्त भी बन सकता है। यानी या तो ये रिश्ता एक मिसाल बनेगा या फिर एक सबक। एक्वेरियस मर्द और एक्वेरियस औरत के दरमियान सबसे बड़ा मसला व्यूअर्स कम्युनिकेशन गैप नहीं बल्कि इमोशनल एक्सप्रेशन है। दोनों ही अपने जज्बात का खुल कर इजहार नहीं करते, जिसकी वजह से कई बार दिल की बात दिल में रह जाती है। जब मसला स्टार्ट होता है तो दोनों ही अवॉइड करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि बैठ कर बात करें और मसले को हल करें। कभी ये लोग बहुत करीब हो जाते हैं और कभी अचानक दूर। ये रवैया दूसरों के लिए कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन दोनों में ही कमिटमेंट का खौफ होता है, दोनों को अपनी आज़ादी खोने का डर होता है। इसलिए मुकम्मल तौर पर रिश्ते में इन्वेस्ट करने से ये लोग हिचकिचाते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये रिश्ता एक किस्म का लटक जाता है, ना मुकम्मल तौर पर जुड़ा होता है और ना ही मुकम्मल तौर पर टूटता है। अगर इन मसाइल को ये लोग वक्त पर हल ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाता है। मगर क्या इसके बावजूद भी इनके रिश्ते में कोई उम्मीद बाकी है? अब अगर इस हकीकत को जानें जिसे बहुत कम लोग जानते हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि एक्वेरियस मर्द और एक्वेरियस औरत का रिश्ता असल में परफेक्ट नहीं बल्कि रेयर होता है। ये वो ताल्लुक़ है जो हर किसी के लिए नहीं बना। अगर ये दोनों अपनी अना को एक तरफ रख कर एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट कर लें, एक दूसरे को स्पेस देना सीख लें और सबसे बढ़कर ओपन कम्युनिकेशन अपनाएं तो ये जोड़ी एक ऐसी ताकत बन सकती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं करते बल्कि एक दूसरे के लिए बेस्ट फ्रेंड, थिंकर और लाइफ पार्टनर बन सकते हैं अगर ये अपनी ईगो से जीत जाएं। अगर ये अपने रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग कायम कर लें तो ये रिश्ता एक ऐसी कहानी बनता है जो सिर्फ क्या होता अगर पर ख़त्म हो जाती है। सवाल अब आपसे लोगों से ये है, अगर आप एक्वेरियस मर्द हैं या एक्वेरियस औरत हैं, या फिर अगर आप एक्वेरियस मर्द या एक्वेरियस औरत की मोहब्बत को जीतना चाहते हैं तो बताएं कि आप इस रिश्ते को क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं, और इस रिश्ते के हवाले से आपके माइंड में क्या ख़यालात हैं। इस वीडियो में जो कुछ मैंने बयान किया है वो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है तो आपके साथ ये किस हद तक मैच करता है। अगर आप खुद एक्वेरियस हैं या किसी एक्वेरियस से वाबस्ता हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कहानी क्या कहती है। अगर आपने आज ये वीडियो देखी है तो यकीन करें कि आप आम नहीं, ऐसी मज़ीद गहरी हकीकत पर मबनी और आंखें खोल देने वाली वीडियोज़ चैनल पर वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी। इसलिए चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।